जून का महीना शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के 20 करोड़ से ज्यादा आवाम की नजरें इस्लामाबाद की तरफ लगी हुई हैं, जहां एक ऐसा बजट आने वाला है जो शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुश्किल और कड़ा बजट हो। एक तरफ आईएमएफ की कड़ी शराइत है तो दूसरी जानिब महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम। क्या हुकूमत इस बजट में आवाम को कोई रिलीफ दे पाएगी या फिर टैक्सों का एक नया सैलाब आने वाला है जिसका बोझ एक बार फिर तनख्वाहदार तबके को उठाना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ खबरें शेयर नहीं करेंगे, बल्कि आसान अल्फाज में पोस्टमार्टम करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड्स, चीन से फंड्स के लिए किए जाने वाले मुआहदे और आने वाले बजट में आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे इस एक रास्ते की जिससे ये बहरान टल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इस बजट के सबसे बड़े ड्राइवर की, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की। पाकिस्तान इस वक्त एक नए और तवील मुद्दती बेल आउट प्रोग्राम के लिए मज़ाकरात आखिरी मलाइल में है और आईएमएफ का सीधा साधा उसूल है, पहले टैक्स बढ़ाओ फिर कर्जा लो। जरा के मुताबिक इस बार हुकूमत टैक्स वसूली का एक तारीखी अदब मुकर्रर करने जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि यह टैक्स इकट्ठा कहाँ से होगा। क्या इन शोबों पर टैक्स लगेगा जो सालों से बचते आ रहे हैं, जैसे कि ज़राअत, एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट, या फिर एक बार फिर सेल्स टैक्स जीएसटी को बढ़ाकर मोबाइल, कार्ड्स, पेट्रोल, बिजली और रोजमर्रा की अशिया को मजीद महंगा कर दिया जाएगा। पाकिस्तान का मुआशी बहरान इस वक्त सबसे ज्यादा किसको मुतासिर कर रहा है? जवाब है मुल्क का सफेद पोश और तनख्वाहदार तबका, जिसे सैलरीड क्लास कहा जाता है। अफराद ज़र यानी महंगाई की शरह पिछले चंद सालों में जिस तेजी से बढ़ी है, इसके मुकाबले में तनख्वाहों में इजाफा ना होने के बराबर है। इस बजट में सबसे बड़ी बहस ये है, क्या इनकम टैक्स स्लैब्स में मजीद रद्दबदल किया जाएगा? अगर टैक्स की छूट की हद को बरकरार रखा गया या टैक्स रेट्स बढ़ाए गए तो मिडिल क्लास की कुव्वत खरीद, परचेजिंग पावर बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगी। सोशल मीडिया पर इस वक्त आवाम का एक ही मुतालबा है, हमें रिलीफ नहीं चाहिए, बस हम पर मजीद बोझ न डाला जाए। अब यहाँ एक दिलचस्प तजाद देखिए कि एक तरफ आम आदमी परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट PSX तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बिजनेस कर रही है। KSE 100 इंडेक्स आए रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। आखिर ऐसा क्यों? मुआशी माहिरीन का कहना है कि मार्केट को यह उम्मीद है कि हुकूमत IMF की तमाम शराइत मानकर मुआशी इस्तेकाम ले आएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने चीनी मार्केट से फंड्स इकट्ठा करने के लिए पांडा बॉन्ड्स के इजरा पर काम तेज कर दिया है। ये एक स्ट्रेटेजिक इकदाम है ताकि डॉलर्स पर इन्हिसार कम किया जा सके और मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सहारा दिया जा सके। लेकिन याद रहे, ये सब कर्जे हैं और कर्जों से आर्जी सुकून तो मिल सकता है, मुस्तकिल हल नहीं। तो फिर इस मुआशी दलदल से निकलने का रास्ता क्या है? क्या 8 साल अवाम पर टैक्स लगाना ही वाहिद हल है? माहिरीन के मुताबिक जब तक पाकिस्तान अपने नुकसानात में चलने वाले सरकारी इदारों SOEs की निजकारी नहीं करता, जब तक हम अपनी बरामदात एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाते और जब तक अशराफिया यानी इलीट पर टैक्स नहीं लगाया जाता, तब तक कोई भी बजट पायदार तरक्की नहीं ला सकता। वज़ीर आज़म के हालिया दौरा चीन के बाद ये उम्मीद पैदा हुई है कि CPEC के दूसरे मरहले में बिजनेस टू B2B सरमायाकारी आएगी, जो कि एक मुस्बित इशारा हो सकता है। बजट 2026-27 सिर्फ इंदसों का खेल नहीं, बल्कि ये अगले साल के लिए आपके और हमारे मुस्तकबिल का फैसला है। जी, इस वक्त हम आपको लेकर आए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, ये जानने के लिए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो उड़ान होती है, क्या वो मसनवी होती है या वाकई में वो जेन्युइन यहाँ पर हम तेज़ी देखते हैं। और दूसरी बात, हम दोबारा से अपने अहम मौजू पर बात करते हैं बजट के हवाले से। बजट 2026-27 कैसा रहेगा, इसमें आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा, इस हवाले से स्टॉक एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शेरियर बट से। ये शेरियर बट से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बजट के हवाले से। शेर, ये बताए कि बजट, आने वाले बजट को आप किस तरह देखते हैं? क्या वाकई में ये इसमें आवाम को इस दफ़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है, या फिर वही सिर्फ तनख्वाहदार तबके को ही सिर्फ बजट और टैक्स के तले रोन दिया जाएगा?
देखिए, आने वाले बजट से कतई कोई उम्मीद ज़्यादा हमें वाबस्ता नहीं, क्योंकि अपने पिछले 3 बजट देखेंगे, आईएमएफ ड्रिवन बजट्स होते हैं। हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं। आईएमएफ मॉनेटरी पॉलिसी, स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए, इस हवाले से काम करते हैं। और रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान पे जोर दिया जाता है। प्राइमरी सरप्लस हमें तकरीबन 2800 अरब रुपए का रखना है, जो कि बहुत टफ टारगेट है हुकूमत के लिए। एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किसी तरह रेवेन्यू कलेक्शन भी करे और आवाम को रिलीफ भी दे। इस हवाले से अब तक की जो परफॉर्मेंस हमें नज़र आती है कि टैक्स नेट पाकिस्तान में बदकिस्मती से बोर्ड नहीं कर सका। जितनी भी सियासी हुकूमतें आती हैं वो गैर मकबूल फैसले करने से कतराती हैं, ख़ासतौर पर ट्रेडर्स को, या फिर आप एग्रीकल्चर इनकम की बात कर लें या सर्विसेज सेक्टर कर लें, इनके ऊपर टैक्स नेट को बढ़ाया नहीं गया। यहाँ पे इन सेक्टर को टैक्स नेट के अंदर नहीं लेकर आया गया। नतीजा ये निकला है कि जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर सारा बोझ डाल दिया गया है। और पिछले 10 माह की बात करें तो 400 अरब के लगभग अब तक सैलरी क्लास टैक्स पे कर चुकी है। स्केल 35% तक जा चुका है। इसको कम करने की ज़रूरत है। पेट्रोलियम लेवी को कम करने की ज़रूरत है। 117 रुपये के लगभग हम पेट्रोलियम लेवी आयद करने जा रहे हैं, और अगले साल इसका जो टारगेट है वो 1700 अरब के पास कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम लेवी का टारगेट गवर्नमेंट ने। जब अगर इतना बढ़ जाएगा तो सोसाइटी में हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी पैदा होगी, जिसके बायस जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ सकता है। जॉब्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को बहुत मोहतात होकर और बहुत दूर अंदेशी से ये बजट लाने की जरूरत है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं बिल्कुल एक उड़ान, एक तेज़ी हम देखते हैं, लेकिन आम जो छोटे सरमाएकार हैं, आवाम तक हम उस मैशियत के जो तेज़ी है या स्टॉक मार्केट में जो तेज़ी है वो हम नहीं देखते। इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं इस बात से इख्तलाफ करूंगा आपकी, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर आप रीसेंट नंबर देखेंगे तो बहुत तेज़ी से नए इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आए हैं। और पिछले साल की बात कर लें तो 54% रिटर्न दिया है 2025 में मार्केट ने। 2024 में 85% पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिए थे, आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिया। नतीजा निकला कि बहुत तेज़ी से मार्केट के अंदर नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, जिसमें जैनजी की बहुत बड़ी तादाद है। और मार्केट में अगर 25,000 के लगभग नए इन्वेस्टर मार्केट में आ रहे हैं, और लास्ट ईयर अराउंड 2.5 लाख नए इन्वेस्टरों ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का रुख किया। ज़्यादातर स्मॉल इन्वेस्टर हैं और उन्होंने मार्केट की भागदौड़ अपने हाथ में ली, जिसके पाए से उन्हें अपने पोर्टफोलियो में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, और साथ साथ मार्केट को भी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जो रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आते रहेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे यकीन तौर पर उनको ही फ़ायदा होगा और पाकिस्तानी इकॉनमी को भी इसका फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और स्टॉक एक्सपर्ट मौजूद हैं, अरसलान अहमद। आइए अरसलान से भी बात करते हैं। जी अरसलान। तो ये अगर आपको इंजॉय करना है या स्टॉक एक्सचेंज में जो रैलीज बनती हैं, जो अच्छा पे आउट देते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि आपका स्टॉक मार्केट में अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो चाहे वो बड़ा इन्वेस्टर हो। पिछले दिनों आपने देखा कि बहुत अच्छी रैली थी 2025 में, अराउंड 45% का रिटर्न था। तो उसमें ऐसा नहीं था कि जो बड़ा इन्वेस्टर था उसको रिटर्न मिला और छोटे को नहीं मिला। छोटे को भी उतने ही पार्टिसिपेशन में अगर आप देखें परसेंटेज में उतना ही था कि जितना छोटा इन्वेस्टर का था। आम आदमी तक ना पहुंचने की रीज़न ये है कि हमारे मुल्क की आबादी तकरीबन 25-26 करोड़ है, और पाकिस्तान में जो स्टॉक जो अकाउंट है वो तकरीबन 5-5.5 लाख है। तो एक आम आदमी के जो जिसकी दस्तरस में स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, तो वो किस तरह से उसको रैली को अवेल कर सकता है। जब मार्केट बढ़ती है तो वो लाज़मी सी बात है, सिर्फ खबरों में देख सकता है कि स्टॉक बढ़ गई या स्टॉक घट गई। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपको स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाना होगा। इसमें जो अच्छे स्टॉक्स डिविडेंड देते हैं उनमें ख़रीदारी करनी होगी। उसी सूरत में आप एक छोटा इन्वेस्टर या आम आदमी को जो है ना वो इसका फ्रूट मिल पाएगा। देखिए, अभी तक का जो प्रैक्टिस रही है वो यही रही है कि दो मेजर पोर्शन हैं कि जहाँ से कलेक्शन की जाती है। एक तो आपका सुपर टैक्स, वहाँ से कलेक्शन की जाती है, और दूसरा जो सैलरीज हैं और उनके ऊपर टैक्स लाता जाता है। तो अब क्योंकि सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है, हम हालत जंग में आप समझिए कि पूरी दुनिया है, उसकी वजह से जो नंबर्स हैं वो बहुत हिट हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों चाहे पूरी दुनिया को। पाकिस्तान की जो रेमिटेंस जो गल्फ से आती थी वो भी हिट हुई है। तो अब जो प्रपोजल होना चाहिए एक आम आदमी को मद्देनज़र रखते हुए बनाना चाहिए। उसमें सबसे जो मेजर पोर्शन है कि जो सुपर टैक्स है ये ग्रेजुअली कम करना चाहिए। आप देखें कि सुपर टैक्स की वजह से कितनी जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उन्होंने यहाँ से रोल बैक किया, ठीक है। तो सबसे पहले जो सुपर टैक्स है इसको कंसिडर करनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपका जो टैक्स कलेक्शन में मेजर पोर्शन है जो जिसको कहते हैं कि जो सैलरीज है, तो टैक्स रेट ना बढ़ाएं, टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं।
कि जिसकी वजह से वो लोग के जो इस नेट में नहीं है, वो इस नेट में आएँ। आप चाहे उनको कुछ फैसिलिटीज़ दें शुरू में, एटलीस्ट उनको टैक्स नेट में लेकर आएँ, ताकि हमारा जो बास्केट है टैक्स की, वो बढ़े। अब बहुत सारे ऐसे इदारे हैं या ऐसे सेक्टर्स हैं कि जहाँ पर जो है ना वो टैक्स नेट नहीं है, तो ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए और मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन पिछले दिनों बढ़ी है, इसमें आम आवाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, तो उनका भी यहाँ पर ख़्याल रखना चाहिए इस दफ़ा। अच्छा, सर्विसेज टैक्स की हमेशा बात की जाती है कि सर्विसेज इसको भी हम टैक्स नेट में लेकर आए इस शोबे को, लेकिन जैसे ही जब बात चल रही है तो उसकी तरफ से एक रेजिस्टेंस भी देखी जाती है। हम जो जो वहाँ के जो लोग हैं कि जी इस पर आप टैक्स लगाएंगे तो जो सर्विस इस सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं वो बुरी तरह मुतासर होंगे। इस तरह तो हर जगह भी हुकूमत को मज़ाहमत जो है वो इस तरह के फेस करने पड़ रहे हैं। तो क्या हुकूमत हर बार उनके सामने घुटने टेकेगी और टैक्स आम जो तनख्वाहदार तबका है सिर्फ उसी पर इम्पोज किए जाएंगे? नहीं देखिए, सर्विस पे भी लगाना चाहिए, जो कमा रहा है उसको टैक्स देना चाहिए। चाहे वो कम दे, एटलीस्ट देना शुरू करना चाहिए। अच्छा, जब हुकूमतें होती हैं तो उनकी कुछ मजबूरी भी होती है, जो है ना वो उसको भी वो मद्देनज़र रखते हैं। जो सर्विस टैक्स है, इसमें बिल्कुल टैक्स होना चाहिए, एग्रीकल्चर पे होना चाहिए। अभी देखें क्रिप्टो ट्रेड पर भी बात चल रही है कि यहाँ पर आपका बहुत बड़ा जंग जो है ना क्रिप्टो में एंगेज है, कि जो ट्रेड करता है, तो वहाँ पर उसको भी टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। तो जब तक आप टैक्स नेट नहीं बढ़ाएँगे, कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लें जो टैक्स नेट में नहीं है, उसको टैक्स नेट में लेकर आएँ। सिर्फ सर्विसेज़ ही नहीं, और जितने भी इदारे हैं जो अब टैक्स तो नेट में। पांडा बॉन्ड्स की भी बात चल रही है, उसकी लॉन्चिंग भी तेजी से ये मामला चल रहा है। जी, जी, वो तो हो चुकी है ना, वो उसमें देखें और सब्सक्राइब भी हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ है, ठीक है ना? तो अब देखिए, ये वेल होती है, जब हुकूमत अपने उस पर आ जाती है, विल पे आती है और जो भी टैक्स इंडोर्स करती है, उसको फिर ग्रेजुअली शुरू में तो रेजिस्टेंस का सामना होगा, ठीक है ना? आप ये देखें कि जिस तरह से हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स लगा था, उस वक़्त भी काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना किया गया था, बट उसके बाद ग्रेजुअली आप देखें कि सारे नॉर्मलाइज़ हो गई। तो बिल्कुल शुरू के अंदर थोड़ा-सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, बट ये है कि इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि एक सेक्टर कि जिसके ऊपर हमेशा लोड डाला जा रहा है, उसको एटलीस्ट इस दफ़ा जो है ना वो थोड़ा-सा रिलैक्स देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान। हमने आपके सामने ये दोनों मुद्दे रखे। एक तो जो बजट आने वाले उस हवाले से क्या क्या तजावीज़ात, कुछ खबर हमने शेयर की आपसे, और फिर कुछ हमने एक्सपर्ट से आपकी जो बात की, ताकि दोनों वर्जन जो है बैलेंस हो सके। और दूसरी जानब अपने स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, क्या ये मसनूई उतार चढ़ाव होती है बाकी में जेन्युइन, तो ये सूरत भी हमने आपके सामने पेश की। तो आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी जो है वो राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें आपकी तरफ से फीडबैक मिले और हम अपनी आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो आइंदा वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए। आइंदा आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।